सभी मित्रों को फिर से हार्दिक स्वागत है। आज हम लोग सीडीपी का क्वेश्चन लिए हैं। सीडीपी यानी कि बाल विकास सब्जेक्ट से क्वेश्चन लिए हैं, जो कि टॉपिक का नाम है शिक्षण के सिद्धांत। शिक्षण के सिद्धांत के टॉपिक से हम लोग क्वेश्चन देखेंगे। तो इसका पहला क्वेश्चन कह रहा है, बच्चे प्रभावी रूप से सीखते हैं जब जब मतलब कब सीखते हैं। तो ए कह रहा है वे पाठ्य पुस्तक में दिए गए तथ्यों को याद करते हैं। बी कह रहा है वे श्याम पटल पर अध्यापक के द्वारा लिखे गए उत्तरों की नकल करते हैं। और सी कह रहा है कि वे विभिन्न गतिविधियों एवं कार्यों में सक्रिय रूप से भाग लेते हैं। और डी कह रहा है शिक्षक कक्षा में होने वाली सभी घटनाओं तथा बच्चों को पूर्ण रूप से नियंत्रित करता है। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा सी जो है हमारा राइट आंसर होगा। ये कह रहा है सी वे विभिन्न गतिविधियों एवं कार्यों में सक्रिय रूप से भाग लेते हैं। बच्चा जो है भाग लेता है सीखने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है सीखना समृद्ध हो सकता है यदि। तो ये कह रहा है वास्तविक दुनिया से उदाहरण को कक्षा में लाया जाए जिसमें विद्यार्थी एक दूसरे से अंतःक्रिया करे और शिक्षक उस प्रक्रिया को सुगम मतलब आसान बनाए। बी कह रहा है कक्षा में अधिक से अधिक शिक्षण सामग्री का प्रयोग किया जाए। और सी कह रहा है शिक्षक विभिन्न प्रकार के व्याख्या और स्पष्टीकरण का प्रयोग करें। और डी कह रहा है कक्षा में आवधिक परीक्षाओं पर अपेक्षित ध्यान दिया जाए। मतलब कक्षा में जो अवधि का परीक्षा होता है उस पर ध्यान दिया जाए। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ए जो कह रहा है कि वास्तविक दुनिया से उदाहरणों को कक्षा में लाया जाए। जो दुनिया में हो रहा है उसको कक्षा में बच्चों के साथ बतलाया जाए जिसमें विद्यार्थी एक दूसरे से अंतःक्रिया कर सके और अंतःक्रिया करे और शिक्षक उस प्रक्रिया को सुगम मतलब जो बच्चा करे उसको शिक्षक के द्वारा आसान तरीके से या आसान भाषा से उसको समझाया जाए। तो इसका राइट ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कक्षा में अनुशासन बनाए रखने के लिए सर्वाधिक प्रभावशाली उपाय क्या है। मतलब कक्षा में अनुशासन बनाने के लिए क्या उपाय हो सकता है। तो ये कह रहा है अनुशासनहीन छात्रों को कक्षा से बाहर निकाल देना चाहिए। ऐसा नहीं करना चाहिए। ये अच्छा टीचर को ये सलाह नहीं देता है कि जो बच्चा हल्ला करेगा अनुशासन नहीं रहेगा उसको आप बाहर निकाल दीजिएगा। तो ये सब बातों पर ध्यान नहीं देना है। नेक्स्ट उपाय देखेंगे क्या करिएगा आप लोग। दूसरा कह रहा है शिक्षण को रोचक एवं व्यवहारिक बनाया जाए। हाँ, अपना शिक्षण जो पढ़ाने का तरीका है उसको एक दूसरे तरीका से चेंज करिए। उसको बच्चे को अच्छा से समझाइए दूसरा तरह से। और सी कर रहा है छात्रों के अभिभावकों को सूचित करना। ऐसा पहले बार नहीं करेंगे, अभिभावक को सूचित नहीं करेंगे। और डी कर रहा है अनुशासनहीन छात्रों को विशिष्ट सुविधाएं प्रदान करना। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा बी जो है हमारा राइट ऑप्शन है। शिक्षण को रोचक एवं व्यवहारिक बनाएंगे, रोचक बनाएगा तो जो छात्र है वो अपने पढ़ने में ध्यान लगाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है यदि एक शिक्षार्थी कक्षा में अध्ययन की चित्रवृत्ति में नहीं है तो आप क्या करिएगा। ए कह रहा है उन्हें अध्यापकों के लिए बाध्य करेंगे। बी कह रहा है उन विद्यार्थियों को कक्षा छोड़ने के लिए कहेंगे। और सी कह रहा है उन्हें चेतावनी देंगे कि वे आवश्यक अध्ययन करें, नहीं तो आप प्रधानाध्यापक को सूचित कर देंगे। मतलब जो बच्चा नहीं पढ़ेगा उसको धमकाएंगे, ऐसा तो नहीं होता है। और डी कह रहा है उन्हें उनका रुचि का अथवा आप अपने विषय के अनुसार रुचिपूर्ण तेजी बनाएंगे। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा डी जो है बच्चे के रुचि के अनुसार उसको हम आगे बढ़ाएंगे।
नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कक्षा में जो विद्यार्थी प्रश्न पूछते हैं उन्हें, कक्षा में जो विद्यार्थी प्रश्न पूछते हैं उन्हें आप क्या करिएगा, प्रश्न पूछते हैं तो उन्हें ये कह रहा है कक्षा के बाद शिक्षक से मिलने की सलाह दी जाए। बी कह रहा है कक्षा चर्चा में भाग लेने के लिए प्रभावित किया जाना चाहिए। और सी कह रहा है लगातार प्रश्न पूछने के लिए प्रोत्साहन करना चाहिए। और डी कह रहा है स्वतंत्र रूप से उत्तर ढूंढने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। तो हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा सी जो है लगातार प्रश्न पूछने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। बच्चा प्रश्न पूछे तो उसको मना नहीं करना है, उसको डांटना नहीं है, बैठाना नहीं है और उसको प्रोत्साहन करना है, उसको अच्छे से समझाना है बच्चे को कि हाँ ऐसा होगा, ऐसे क्वेश्चन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कक्षा में विद्यार्थियों की रुचि बनाए रखने के लिए शिक्षक को उचित है, मतलब क्या उचित है। तो ये कह रहा है श्याम पटल का प्रयोग करना, मतलब ब्लैक बोर्ड का प्रयोग करना। बी कह रहा है चर्चा करना। और सी कह रहा है कहानी कहना। और डी कह रहा है प्रश्न पूछना। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा डी जो है प्रश्न पूछने के लिए उसको उचित किया जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि एक शिक्षक अपने लोकतांत्रिक स्वभाव के कारण विद्यार्थियों को पूरी कक्षा में कहीं भी बैठने की अनुमति देता है। कुछ विद्यार्थी एक साथ बैठते हैं और चर्चा करते हैं या सामूहिक पठन करते हैं, कुछ चुपचाप बैठकर अपने आप पढ़ते हैं। एक अभिभावक को यह पसंद नहीं आता। इस स्थिति से निपटने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा तरीका सबसे बेहतर हो सकता है, कौन सा तरीका आपको अपना सकते हैं। तो ये कह रहा है अभिभावकों को प्रधानाचार्य से अनुरोध करना चाहिए कि वे उनके बच्चे को अनुबंध बदल दे। बी कह रहा है अभिभावकों को शिक्षक पर विश्वास व्यक्त करना चाहिए और शिक्षक के साथ समस्या पर चर्चा करनी चाहिए। और सी कह रहा है अभिभावकों को उस विद्यालय से अपने बच्चे को निकाल लेना चाहिए, मतलब उसका नाम कटा करके दूसरा स्कूल में एडमिशन करना चाहिए। ऐसा थोड़ा किया जाता है। डी कह रहा है अभिभावकों को प्रधानाचार्य से शिक्षक की शिकायत करनी चाहिए। ऐसा तो आप बिल्कुल नहीं करिएगा। तो इसका हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा बी जो कह रहा है। बी कह रहा है अभिभावकों को शिक्षक पर विश्वास व्यक्त करना चाहिए और शिक्षक के साथ समस्या पर चर्चा करनी चाहिए। समस्या पर चर्चा करिएगा तभी ना जानेगा टीचर कि आपके बेटे को कौन सब्जेक्ट में कमज़ोर है, इसको कैसे पढ़ाया जाए। तो ये हमारा राइट ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि विशेष रूप से प्राथमिक स्तर पर विद्यार्थियों की सीखने संबंधी समस्याओं को संबंधित करने का सबसे बेहतर तरीका कौन सा है, मतलब सबसे बेहतर तरीका कौन सा है। तो ए कह रहा है महंगी और चमकदार सहायक सामग्री का प्रयोग। महंगा सबसे ज़्यादा रहेगा और चमकदार रहेगा तो बच्चा पढ़ेगा, ऐसा नहीं होता है। और बी कह रहा है सरल और रोचक पाठ्यक्रम पुस्तक का प्रयोग करना। हाँ, सरल रहेगा, रोचक रहेगा, इंटरेस्ट रहेगा, तो ये भी हमारा हो सकता है। और सी कह रहा है कहानी कथन पद्धति का प्रयोग करना। और डी कह रहा है क्षमता के अनुरूप विभिन्न शिक्षण पद्धतियों का प्रयोग करना। तो इसका सबसे सटीक आंसर हो जाएगा डी जो है जितना लेवल का बच्चा रहेगा उसके अनुसार, जितना उसको क्षमता रहेगा समझने के लिए, उसके अनुसार विभिन्न शिक्षण पद्धतियों का प्रयोग करना। मतलब वो किस तरीक़ा से बच्चे को हम समझा सकते हैं, उसी तरीक़ा से आपको शिक्षण पद्धति का प्रयोग करना चाहिए कि बच्चा हमारा समझ सके और पढ़ सके। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है सीखने का तत्परता की ओर संकेत देता है। खाली जगह इसमें से चुनना है। तत्परता की ओर संकेत करती है। तो एक कह रहा है ठंडाई का तत्परता का नियम।
बी कह रहा है शिक्षार्थियों की समस्या योग्यता स्तर। सी कह रहा है सीखने के सातत्यता में शिक्षार्थियों के वर्तमान संज्ञानात्मक स्तर। और डी कह रहा है सीखने के कार्य की प्रवृत्ति को संतुष्ट करना। तो हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा सी जो है सीखने के तत्परता में शिक्षार्थियों का वर्तमान संज्ञानात्मक स्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है शिक्षार्थी व्यक्तित्व विभिन्नता प्रदर्शित करते हैं अतः शिक्षक को क्या करना चाहिए। तो ए कह रहा है अधिगम की एक समान गति पर बल देना चाहिए। बी कह रहा है सीखने के विभिन्न अनुभवों को उपलब्ध कराना चाहिए। सी कह रहा है कठोर अनुशासन सुनिश्चित करना चाहिए, ऐसा तो बिल्कुल नहीं करिएगा। और डी कह रहा है परीक्षाओं की संख्या बढ़ा देना चाहिए। तो हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा बी जो है सीखने के विभिन्न अनुबंधों का उपलब्ध कराना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि विद्यालयों को किसके लिए वैयक्तिक विभिन्नताओं पर पूरा करना चाहिए। तो हमारा ए ऑप्शन कह रहा है व्यक्तित्व शिक्षार्थियों को विशिष्ट होने की अनुभूति कराने के लिए। बी कह रहा है व्यक्तिगत शिक्षार्थियों के मध्य खाई को कम करने के लिए। सी कह रहा है शिक्षार्थियों को निष्पादन और योग्यताओं के समान करने के लिए। और डी कह रहा है यह समझने के लिए कि क्यों शिक्षार्थी सीखने के योग्य या अयोग्य है। मतलब क्या जो हम समझा रहे हैं बच्चे को वो बच्चा समझने के लिए क्षमता वो रखता है या नहीं रखता है। तो हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा डी कह रहा है यह समझने के लिए कि क्यों शिक्षार्थी सीखने के योग्य है या अयोग्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। कह रहा है हम सभी अपनी बुद्धि प्रेरणा अभिरुचि आदि के संदर्भ में भिन्न होते हैं, यह सिद्धांत संबंधित है। मतलब यह सिद्धांत किससे संबंधित है। तो ये कह रहा है व्यक्तित्व भिन्नता से। बी कह रहा है बुद्धि के सिद्धांतों से। सी कह रहा है वंशानुक्रम से। और डी कह रहा है पर्यावरण से। तो हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा ए कह रहा है व्यक्तित्व भिन्नता से। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है विभिन्न प्रकार के सामाजिक आर्थिक और सांस्कृतिक पृष्ठभूमि के बच्चों से युक्त कक्षा सभी विद्यार्थियों के अधिगम अनुभवों को बढ़ाती है। यह कथन क्या है, गलत है या सही है, इसको देखना है। तो एक कह रहा है गलत, क्योंकि यह बच्चों के लिए दुविधा उत्पन्न कर सकता है और ये स्वयं को अलग अलग महसूस कर सकता है। और बी कह रहा है, बी ऑप्शन पर चलते हैं। बी कह रहा है सही, क्योंकि बच्चे अपने साथियों से अनेक कौशल सीखते हैं। ये बात सही है, बच्चे जो है अपने साथियों से कुछ न कुछ सीखते रहता है। और सी कह रहा है सही, क्योंकि इससे कक्षा अधिक श्रेणीबद्ध दिखाई देता है। और डी कह रहा है गलत, क्योंकि यह अनावश्यक स्पर्धा की ओर ले जाता है। तो हमारा इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा बी जो है बी सही है, क्योंकि बच्चा अपने साथियों से अनेक कौशल सीखते रहते हैं, कुछ न कुछ ये सीखते रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। कह रहा है अपनी कक्षा की व्यक्तित्व भिन्नताओं से निपटने के लिए शिक्षक को चाहिए कि शिक्षक को क्या चाहिए। तो ये कह रहा है शिक्षण और आकलन के समान और मानक तरीका हो। और बी कह रहा है बच्चों को अनेक अंकों के आधार पर अलग कर उनको नामित करें। मतलब उसको अलग करके उसको नाम बताए कि कौन बच्चा सही है।
और सी कह रहा है बच्चों से बातचीत करें और उनके दृष्टिकोण को महत्व दे, मतलब उनका दृष्टि देखने का नज़रिया को महत्व दे। और डी कह रहा है विद्यार्थियों के लिए कठोर नियमों को लागू करें, तो ऐसा नहीं करना चाहिए। हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा सी। सी जो कह रहा है बच्चों से बातचीत करें और उनके दृष्टिकोण को महत्व दे, मतलब बच्चों से बातचीत करें, क्या तुमको समस्या पढ़ने लिखने में क्या नहीं है, बच्चों को से बात करें शिक्षक और उनको समस्या को दूर करें। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है शिक्षार्थी को व्यक्तित्व विभिन्नता के संदर्भ में शिक्षक को चाहिए, शिक्षक को क्या चाहिए, तो ए कह रहा है विविध प्रकार की अधिगम परिस्थितियों को उत्पन्न करना। बी कह रहा है निगमनात्मक पद्धति के आधार पर समस्याओं का समाधान करना। और सी कह रहा है कलन विधि का अधिकतर प्रयोग करना। और डी कह रहा है याद करने के लिए शिक्षार्थियों को तथ्य उपलब्ध कराना। तो हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा ये जो है विभिन्न प्रकार की अधिगम परिस्थितियों को उत्पन्न कराना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है शैक्षणिक क्षेत्रों में निष्पाद के आधार पर शैक्षणिक क्षेत्रों में निष्पाद के स्तर को बढ़ाने का उचितम सहायता किस आधार पर किया जा सकता है, तो ये कह रहा है यह हाथ से किए जाने वाले प्रश्न के प्रति समस्या विकसित करता है। बी कह रहा है यह व्यक्तिगत भिन्नता को संतुष्ट करता है। और सी कह रहा है यह हाशियाकृत विद्यार्थियों के लिए प्रतिपूर्ण भेदभाव की नीति का अनुगमन करता है। और डी कह रहा है यह सार्वभौमिक धारणा को सुनिश्चित करता है। तो हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा बी। बी जो कह रहा है यह व्यक्तित्व भिन्नताओं को संतुष्ट करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है शिक्षार्थियों में व्यक्ति भिन्नताओं को संबोधित करने के लिए एक विद्यालय किस प्रकार का सहयोग उपलब्ध करवा सकता है, तो ए कह रहा है सभी विद्यार्थियों के लिए समान स्तर का पाठ्यक्रम का अनुगमन करना। और बी कह रहा है बाल केंद्रित पाठ्यक्रमों का पालन करना और शिक्षार्थियों को सीखने के अनेक अवसर उपलब्ध कराना, शिक्षार्थियों को सीखने का अनेक अवसर प्रदान कराना। और हमारा सी डी कह रहा है, सी डी पर चलते हैं। सी कह रहा है शिक्षार्थियों में व्यक्ति विभिन्नताओं को समाप्त करने के लिए हर संभव उपाय कराना। और डी कह रहा है धीमी गति से सीखने वाले शिक्षार्थियों को विशेष विद्यालय में भेजना। तो हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा, हमारा राइट ऑप्शन बी हो जाएगा। बी जो कह रहा है बी कह रहा है कि बाल केंद्रित पाठ्यचर्या का पालन करना और शिक्षार्थियों को सीखने के अनेक अवसर प्रदान करना। तो हमारा राइट ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है एक शिक्षिका मतलब जो लेडीज टीचर है, जो मैडम या मिस होगी, एक शिक्षिका अपनी प्राथमिक कक्षा में प्रभावी अधिगम को बढ़ा सकती है। कैसे बढ़ा सकती है, तो ये कह रहा है अधिगम में छोटी छोटी उपलब्धियों के लिए पुरस्कार देकर। बी कह रहा है ड्रिल और अभ्यास के द्वारा। सी कह रहा है अपने विद्यार्थियों में प्रायोगिक को प्रोत्साहन देकर। और डी कह रहा है विषय वस्तु को विद्यार्थियों को जीवन के साथ संबोधित करके। तो हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा डी। डी जो है विषय वस्तु को विद्यार्थियों के जीवन के साथ संबंधित करके। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है बाल केंद्रित शिक्षा में शामिल है। बाल केंद्रित शिक्षा में शामिल है, तो क्या शामिल है। ए कह रहा है बच्चों के लिए हस्तपरक गतिविधियाँ। बी कह रहा है बच्चों का एक कोने में बैठना।
ऐसा थोड़ा है कि कोने में बैठेगा। और सी कह रहा है प्रतिबंध परिवेश में अधिगम। डी कह रहा है वे गतिविधियों जिनमें खेल शामिल नहीं होते। तो हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा ए जो है बच्चे के लिए हस्तपरक गतिविधियाँ। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है शिक्षण सबसे अधिक प्रभावी होता है जब, कब होता है मतलब, तो ए कह रहा है विद्यार्थी विषय में रुचि लेते हैं। बी कह रहा है शिक्षक को विषय का गहरा ज्ञान हो, ये भी बात सही है। और सी कह रहा है विद्यार्थियों को उनके मानसिक स्तर के अनुरूप शिक्षा दी जाए। सबसे सटीक आंसर हमारा सी हो रहा है। और डी कह रहा है एक ही विषय वस्तु को बार बार दोहराया जाए। एक ही, ऐसा थोड़े हो कि एक ही विषय पढ़ाते पढ़ाते आपका पूरा पता चलेगा कि दूसरा सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ है। तो हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा सी जो कह रहा है। सी कह रहा है विद्यार्थियों को उनके मानसिक स्तर के अनुरूप शिक्षा दी जाए। कितना उसका बच्चे का आईक्यू है, आईक्यू समझने का लेवल है, उसी तरह से उसको शिक्षा दिया जाए तो ये सबसे ज़्यादा बेटर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि एक शिक्षक को कक्षा में कार्य करना चाहिए, तो कैसा कार्य करना चाहिए, तो ये कह रहा है प्रगतिशील भूमिका में। बी कह रहा है प्रभुत्ववादी भूमिका में। और सी कह रहा है प्रजातांत्रिक भूमिका में। और डी कह रहा है प्रभावशाली भूमिका में। तो हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा सी जो है प्रजातांत्रिक भूमिका में काम करना चाहिए एक शिक्षक को। ऐसा नहीं करिएगा तो भेदभाव हो जाएगा, और एक अच्छा टीचर को छात्र से भेदभाव नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है शिक्षण कार्य प्रारंभ करने से पूर्व शिक्षक को किस पे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, तो ए कह रहा है छात्र को खड़ा करना चाहिए, सबसे गलत बात है। बी कह रहा है छात्रों को मानसिक रूप से तैयार करना चाहिए, सबसे अच्छा बात है। सी कह रहा है श्याम पटल को साफ करना चाहिए, ये तो आप करिएगा ही का आपका जिम्मेदारी है। डी कह रहा है छात्रों को चुप रहने के लिए कहना चाहिए। तो हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा बी जो कह रहा है छात्रों को मानसिक रूप से तैयार करनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है प्राइमरी स्तर पर अनुदेशन होना चाहिए, तो क्या होना चाहिए। ए कह रहा है शिक्षक केंद्रित। बी कह रहा है पाठ्य पुस्तक केंद्रित। सी कह रहा है छात्र केंद्रित, सी कह रहा है छात्र केंद्रित। और डी कह रहा है शिक्षक एवं पाठ्य पुस्तक केंद्रित। तो हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा सी जो है छात्र केंद्रित रहना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि एक बालक अधिक सीखता है यदि उसे तो उसे में क्या क्या, तो ए कह रहा है पाठ्य पुस्तक के माध्यम से पढ़ाया जाए, पाठ्य पुस्तक के माध्यम से उसे पढ़ाया जाए। बी कह रहा है कंप्यूटर से पढ़ाया जाए, ये भी सही बात है। सी कह रहा है व्याख्यान विधि से पढ़ाया जाए, ये भी सही बात है। डी कह रहा है क्रिया विधि से पढ़ाया जाए, सबसे अच्छा है क्रिया विधि मतलब करके उसको सिखाया जाए, दिखाया जाए कि ऐसे किया जाता है, इससे बच्चा जल्दी सीख लेता है। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा डी जो है क्रिया विधि के द्वारा बच्चे को सिखाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कक्ष में शिक्षक प्रयास करता है, तो कैसे प्रयास करता है, तो इसका एक कह रहा है छात्रों को अनुभव प्रदान करने का। बी कह रहा है छात्रों को सहायक अधिगम वातावरण देने का। सी कह रहा है छात्रों को चिंतन का अवसर देने का। और डी कह रहा है उपयुक्त सभी। तो हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है शिक्षण और अधिक प्रभावी हो सकता है। शिक्षण और अधिक प्रभावित हो सकता है, कब प्रभावित हो सकता है, कह रहा है कि यदि ये कह रहा है छात्रों को स्वयं कार्य करने की स्वायत्ता दी जाए, सबसे सटीक ऑप्शन। छात्र को स्वयं उसको कार्य करने का सहायता दी जाए और जो गड़बड़ा रहा है उसमें शिक्षक जो है भागीदारी बने। और बी कह रहा है छात्र अधिगम शिक्षक द्वारा निर्देशित एवं नियंत्रण हो। ऐसा नहीं हर समय आप
टीचर हैं तो बच्चे को नियंत्रण में रखे। सी कह रहा है शिक्षक तत्वों की व्याख्या करने में केंद्रित भूमिका निभाते हो। और डी कह रहा है शिक्षक अधिगम को निर्देशित करे। तो ये सब नहीं होगा, हमारा सबसे राइट ऑप्शन, सबसे सटीक ऑप्शन ए है। ए कह रहा है छात्र को स्वयं कार्य करने की स्वायत्ता दी जाए, मतलब उसको अलग, उसको जो है काम करने में कोई रुकावट ना हो और उसको प्रोत्साहन दे जाए कि हाँ तुम ऐसा जा करके करो। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है प्राथमिक विद्यालयों के बालकों के लिए निम्नलिखित में किसे बेहतर मानते हैं। तो ए कह रहा है वीडियो अनुरूपण, बी कह रहा है प्रदर्शन, सी कह रहा है स्वयं के द्वारा किए गए अनुभव और डी कह रहा है इनमें से कोई नहीं। तो हमारा सबसे राइट ऑप्शन हो जाएगा सी। सी जो है हमारा राइट ऑप्शन है, स्वयं के द्वारा किया गया अनुभव। अनुभव क्या है ये सब जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि हम करके सीखते हैं, किसने कहा। हम करके सीखते हैं किसने कहा है। तो ये कह रहा है डॉक्टर मेंस, बी कह रहा है योकम, सी कह रहा है सिम्पसन और डी कह रहा है कोलेंसिक। तो हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा सिम्पसन जो है ये जो है करके सीखने का सिद्धांत दिए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कौन सा शिक्षण अस्थायी होता है। कौन सा सीखना अस्थायी होता है। सीखना जो है अस्थायी होता है। कौन सा सीखना अस्थायी होता है। तो ए कह रहा है रटकर, बी कह रहा है सुनकर, सी कह रहा है समझकर और डी कह रहा है देखकर। तो हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा सी। सी जो है